एक बात बताऊं, जब आप लोगों में से कोई जिद करके ये कहता है कि सर इसको दोबारा बता दीजिए, या कोई लड़का ऐसा बोलता है कि सर मुझे ये सवाल बताइए, और पता चले कि मैं 15 दिन पहले उसी सवाल का वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, तो मुझे जानते हो, जब मैं समझाता हूँ आप लोगों को ना कि यार तुम 15 दिन पहले की वीडियो देखो, उसमें ये सवाल मैंने बताया है, तो बच्चा नहीं मानता। कहता गुरुदेव यार फिर से बता दो यार, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं ढूंढने आता है, आप इसकी वीडियो डाल दो मैं देख लूँगा। तो भाई ऐसा ही एक सवाल है, और ऐसा ही आप लोगों की कंप्लेन और ऐसा ही आप लोग की डिमांड थी कि भैया सवाल ऐसा है कि दोबारा बता दो। मैंने कहा मैं बता चुका हूँ। फिर कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे फिर से चाहिए, मुझे फिर से समझना है। तो हाँ, 8 नंबर का ये सवाल है, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये प्रश्न है। 8 नंबर आपको मिलने वाला है। सीखने वाले दुम दबा के बैठे रहेंगे, भागेंगे नहीं, सीख कर तब भागेंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति से रिलेटेड पूरा का पूरा काम ही है। डिफरेंशिएशन के नाम पे, अवकलन के नाम पे समझ लो भैया 1 चम्मच दूध है, बाकी 1 लोटा दूध दूसरे के नाम पे। डिफरेंशिएशन के नाम पे कितना दूध? 1 चम्मच। समझ लो 1 लोटा और 1 चम्मच कितना बड़ा, 1 लीटर और 1 चम्मच कितना है, बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें ऐसा ही है, डिफरेंशिएशन तो करना है, लेकिन उसके पीछे डिफरेंशिएशन नहीं यार, कुछ और करना है, त्रिकोणमिति सॉल्व करना है। कहा डिफरेंशिएशन काम करा त्रिकोणमिति का, बताइए ना। चलिए देखिए ध्यान से, मैं सवाल लिख देता हूँ। काट इनवर्स बड़े ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, हाँ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटा के नीचे रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। तो ये देखिए ध्यान से, कह रहा कि इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए भाई हम लोग करते हैं, कसम से बता रहा है, सवाल तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका लॉजिक बिल्ड अगर आप करना सीख गए या इसके लॉजिक को दिमाग में रखोगे तो इन फ्यूचर कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हो। ये कह रहा है ना कि अवकलन कीजिए, इससे पढ़िए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सवाल कहता है कि हम अवकलन चैप्टर से आ गए, हम 5वें चैप्टर से हैं। 5वें चैप्टर में डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, लेकिन बबुआ कसम से बता रहे हैं, कह रहा अवकलन कीजिए और काम करवा रहा त्रिकोणमिति का। जैसे मान लो बहुत लोगों ने की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली मुंबई कमाते कमाते जब पैसा ज़्यादा नहीं बच पाता है तो दुबई सऊदी कमाने चले जाते हैं। और दुबई सऊदी जाते हैं तो कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं, बुलाया जाता है, पता चलेगा कि पेंटिंग करने के नाम पे गए थे, पता चला इनसे पेंटिंग 10 मिनट करवाता है, बाकी 10 घंटा बकरी चरवाता है। होता है ना कि विदेश बहुत सारे लोग गए किसी और काम के लिए, लेकिन मिल गया उनको यहाँ बकरी चराने का काम, उनको भेड़ चराने का काम, ऊँट चराने का काम मिल गया, और गए थे पेंटिंग करने। तो हम भी इसी तरीके से इस सवाल में आए हैं, क्या करने? अवकलन करने। लेकिन सवाल हमसे क्या करवाएगा? त्रिकोणमिति सॉल्व करवाएगा, क्लास 11th का याद दिलाएगा, कहेगा 11th वाला काम कर, तुमसे झूठ मूठ में अवकलन का नाम लिया गया, चल त्रिकोणमिति का काम कर। तो अवकलन नहीं करना भैया, चल त्रिकोणमिति करो, बाद में हम कभी करा लेंगे अवकलन इससे, समझ गए ना। तो ये इसका लॉजिक है भाई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका लॉजिक यही है, अवकलन के नाम पर त्रिकोणमितीय झाड़ करवाना पड़ता है। तो यही बात है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसको y के बराबर, ठीक है, काट इनवर्स रूट के अंदर 1 की जगह पर क्या लिख सकते हो? कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
और साइन एक्स की जगह पे लिख सकते हो 2 साइन x/2 इंटू कास x/2, ठीक है। और प्लस यस 1 की जगह पर फिर वही काम, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स का लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। बटा के नीचे देखिए ध्यान से, बटा के नीचे भी सेम चीज़ है ना। तो 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना वो छोड़ के जाएगा नहीं, मैं समझाऊंगा, पहले लिख तो लेने दो एक लाइन, समझाऊंगा एकदम गारंटी के साथ। कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 माइनस में यही चीज़ें लिखेंगे, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। कहोगे गुरुजी ये क्या आप लिख रहे हैं, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बताता हूँ चेला, तुम समझ जाओगे। देखो 1 का सूत्र क्या है, ये और ये दोनों मिला के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 की जगह पर आए हैं, इसकी जगह पर कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो 4 जगह पे 1 है, क्या जगह पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यही चीज़ देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। उस चारों 1 की जगह पर 1 का सूत्र कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखा मैंने। साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स ये भी 4 जगह पे है। तो साइन एक्स का सूत्र 2 साइन x/2 इंटू कास x/2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ भी 4 जगह पर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मतलब समझे ना, जो 4 को साइन एक्स था उसको हटा के फेंक दिया गया, उसकी जगह पर उसका सूत्र रख दिया गया, यही समझो। ये चारों साइन एक्स उठा के हमने फेंक दिया कहीं, और इन साइन एक्स की जगह पर, चारों की जगह पर इन चारों का सूत्र मार दिया गया, सन 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 मैंने लिखा है, समझे। चारों 1 की जगह पर, चारों 1 को मैंने फेंक दिया उठा के, और उनकी जगह पर उनका फार्मूला मैंने लिख दिया। अब समझे, अब क्लियर है। जहाँ प्लस था वहाँ मैंने प्लस लिखा, जहाँ माइनस था वहाँ मैंने माइनस लिखा। सिर्फ उठा के फेंका किसको, 1 को फेंक दिया, और साइन एक्स को भी फेंक दिया, फेंका, लेकिन उसकी जगह पर क्या लिखा, उनका फार्मूला लिखा, बस भाई बस। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब याद करिए ये सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर कक्षा 6 में 7 में गुरुजी मार मार के याद करवाए थे ना, मुझे भी मारे थे, मैंने भी याद किया था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना। तो जहाँ पर ऐसा दिखेगा वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, जहाँ पे ऐसा दिखे वहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, बस वही काम करिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन सब को इसी सूत्र के आधार पे, ये देखिए काट इनवर्स, ये जो बटे की लाइन है ना यहाँ होनी चाहिए, लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ट होना चाहिए। तो हो जाएगा ये बेटा कास x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और रहेगा कहाँ पे, करड़ी में। ये कोष्टक और होल स्क्वायर कैसे आ गया, इस तरह की चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं ना। फार्मूला कक्षा 7 का याद आया, तो वही चीज़ ये भी है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एंड देन ये कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 जगह पे है। तो हम ये प्लस लिख के करड़ी बना के बस लिख देंगे। अरे बाबू जहाँ
प्लस वाला था कंडीशन, वहाँ मैंने प्लस वाला सूत्र लिखा, जहाँ माइनस का कंडीशन है वहाँ माइनस लिख देंगे। देखिए प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। ऐसे ही अब नीचे भी बहुत मस्त मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर ज़रा सा समझने का कोशिश करिएगा लफंगाई छोड़ के, तो ज़रूर आप समझ जाएंगे। समझ गए बाबू? और ये कोष्टक बड़ा वाला थोड़ा सा यहाँ तक समझ गया ना? श्यामपट पूरा भर गया, मैं मिटाऊंगा और आपसे कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भाग जाता हूँ किनारे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए भाई, ले लीजिए। इसके बाद मिटा के ही ना हम आगे लिखेंगे, क्योंकि लाइनें तो बड़ी भारी भारी हैं भाई, लेकिन सवाल में दम नहीं है। सवाल में सिर्फ कोटा पूर्ति है। ठीक है बेटा, कोटा पूर्ति। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अगर मेरी वीडियो से संतुष्ट होते हैं, मेरी वीडियो देख के आपको समझ में आता है, मेरे से आपको पढ़ने में मज़ा आता है और उम्मीद एक जगता है अंदर कि पढ़ के लगता है मैं कुछ नंबर ज़्यादा पा जाऊँगा, अगर ऐसा लगता है तो मेरा फ़ोन नंबर ले लो भाई, पूरी मैथ मेरे से पढ़ लो बाबू। दुनिया 500 रुपया महीना लेती है, तो हम 500 रुपया सालाना लेते हैं। बस एक साल का जो सिलेबस है वो मात्र 500 में ही आपको हम पढ़ा देंगे, और एक साल समय नहीं लेंगे, एक महीना के अंदर पढ़ा देंगे, गारंटी है। अगर 3-3 घंटे डेली मेरी वीडियो को देंगे ना, तो एक महीने में 90 घंटे होता है। 90 घंटे 90 दिन के बराबर होगा बेटा, 3 महीने के बराबर आप पढ़ाई कर लोगे, समझे? तो 500 में कंप्लीट मैथ अगर पढ़ना है तो फ़ोन नंबर सेव करिए। बाकी मैं आगे इसको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। और एक कहानी और है, करड़ी के अंदर से कोई बाहर अगर निकलना चाहे, कहते ना जाल में से शेर बाहर निकलना चाहे, तो कोई वो तिकड़म लगाएगा ही। लाइट थोड़ा कम हो गया है कैमरे में, लाइट मार दिया जाए, मार दिया, ठीक है। तो जाल में शेर बंद है, तो किसी नियम से उसको बाहर निकाला जाए। तो वैसे ही करड़ी का मतलब समझो जाल है। इस जाल में से एक कोष्टक बाहर निकलेगा कब? जब इसके ऊपर 2 घात लगा होगा, तब 2 घात 4 घात 8 घात ऐसे लगा हो तो बाहर आ जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा। करड़ी गायब, तो यहाँ से करड़ी गायब, यहाँ से भी हो जाएगा गायब, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। यानी इस बार जो हमारा अगली लाइन है वो बिना करड़ी की है, यानी करड़ी से छुट्टी मिल गई। करड़ी हमारे पीछे पड़ गई थी, करड़ी को मैंने खदेड़ दिया, ठीक है। तो बाबू y बराबर काट इनवर्स कास, बस देख देख के लिखना है, कास x/2। अब बताओ, इसे देख के यहाँ लिखना, कौन लड़का कौन लड़की देख के नहीं लिख पाएगा जी? कक्षा 2 का बचवा भी तो किताब देख के लिख लेता है, होमवर्क पूरा करता है, देख के लिखता है, नकल करना है। बोलो, यहाँ से देख के यहाँ लिखो, बस करड़ी वरड़ी छोड़ देना, बस बाकी सब लिख दो। कास साइन, हाँ, ये प्लस, फिर ये दोनों, क्या है इसमें, कुछ है थोड़ी, बस चला एकदम सन सन लगे रहो, ठीक है। मज़ा आता रहेगा मेरे क्लास का। बड़का बड़का सवाल में देखो, यहाँ पर एक बात है, एक बात है यहाँ पे। क्या बात है? जब करड़ी भाग जाएगा यहाँ से, यहाँ देखो मेरे हाथ पे, करड़ी भागेगा तो कोष्टक रहेगा। कोष्टक खोलेंगे तो जो बाहर का माइनस है अंदर घुसेगा बड़ी ज़ोर से। तो जब भी कोष्टक खोलने पर बाहर माइनस चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये रूल होता है। तो इस कोष्टक को जब हम छोड़ के लिखेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल देंगे, यानी इसको माइनस कास, इसको प्लस साइन, माइनस कास और इसको प्लस साइन। इतना सा ध्यान रखना था और कुछ भी नहीं, बस, ठीक है। अब देखो, प्लस साइन से माइनस साइन कट जाएगा। और सवाल, कसम से बता रहे, सवाल करते समय जब कुछ कट जाता है ना तो दिल में बड़ा सुकून आता है,
सच बता रहा हूँ, दिल में बड़ा सुकून आता है, एकदम तनाव ख़त्म हो जाता है। तो साइन साइन कट गया तो मज़ा आ गया, और नीचे कास कास कट जाएगा तो भी मज़ा आएगा। तो y बराबर काट इनवर्स, ऊपर देखो साइन साइन कटा कास, और कास हो जाएगा 2 कास x/2। ऐसे नीचे कास और कास कटा तो साइन और साइन 2 साइन हो जाएगा x/2। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, कोई लड़का बहाना नहीं करेगा। कमेंट में लिख देना बेटा अपने दिल की बात। कोर्स लो हमारा चाहे न लो, चैनल सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इस बात को लिखो कमेंट में, ताकि मैं और ज़्यादा लो लेवल से वीडियो बनाऊं, समझे। तो y बराबर 2 से 2 कट जाएगा, काट इनवर्स कास बटे साइन क्या होता है, ये भी काट होता है, तो काट x/2। ओहो, मेरा एक डायलॉग है, काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। काट इनवर्स और काट जब भी होंगे पास पास तो हो जाते हैं खलास, यानी कट जाता है। तो यहाँ भी ये दोनों कट जाएगा, बचेगा x/2, x/2। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या होगा, dy/dx बराबर x का अवकलन 1, अब बटे में 2 रह जाएगा, आंसर। सोचो जरा, आखिरी लाइन में मुझे अवकलन करना है। अब तक मैंने जो भी लिखा जो भी किया, 2 बार श्यामपट मिटाया, वही हाल हुआ ना। गए थे दुबई सऊदी पेंट पॉलिश करने, ट्रक चलाने बस चलाने गए थे, बकरी चलाना पड़ रहा है। तो वैसे इस सवाल ने मुझसे कहा कि अवकलन कीजिए, तो हमने कहा ठीक है करेंगे, लेकिन जब शुरुआत किए तो साला त्रिकोणमिति करना पड़ गया, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति। आखिरी में एक लाइन कह दिया dy/dx बराबर 1/2। तो यार फेक होता है क्या है सब सवाल, कह कुछ और करो कुछ और। खैर कोई बात नहीं, मैथ में पिछली चीज़ को ले करके आगे बढ़ना मैथ का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इस सवाल को त्रिकोणमिति के सहारे ही सॉल्व करना था, इस वजह से त्रिकोणमिति वाला सवाल था यह, समझ गए ना। कहीं कहीं अलजेब्रिक होता है, कहीं कहीं लॉगरिथम होता है, तो हर चीज़ का एक रिवीजन भी हो जाए और हर तरह के सवाल भी आप कर सकें। इसी नाते डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लॉग वाला, अलजेब्रा वाला, त्रिकोणमिति वाला सब तरह का सवाल दिया हुआ है। और मेरे बच्चों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताना। थैंक यू।